गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा क्लास 12 में आईपी का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था क्लास 12 के आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के चैप्टर 1 जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। चैप्टर 1 एसक्यूएल क्वेरी कैंडिडेट फंक्शन। तो लास्ट क्लास में आपके साथ टॉपिक जो डिस्कशन किया गया था वो किया गया था सिंगल रो फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स में न्यूमेरिक फंक्शंस आपके साथ हमने डिस्कस किया था। तो उसी में कंटिन्यू करते हैं आगे का चैप्टर। सिंगल रो फंक्शंस या स्केलर फंक्शंस के जो टाइप्स हैं मैंने आपके लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसका जो फर्स्ट टाइप है न्यूमेरिक फंक्शन वो आपके साथ डिस्कशन किया गया था। जो सेकंड टाइप है स्ट्रिंग फंक्शन वो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे हैं आप। और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसका टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शन। आज का हमारा क्या टॉपिक है? स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शंस का जो टाइप है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक मेरी इस चैप्टर की स्टार्टिंग की 2 क्लासेस को अटेंड नहीं करा है, प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट क्लासेस के लिंक को दिया गया है। उस लिंक को फॉलो करते हुए आप मेरी लास्ट क्लास को अटेंड करें और वीडियो को देखें, लास्ट वीडियो को देखें, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी मिल जाएगी। एसक्यूएल फंक्शन जिसे कहते हैं, एसक्यूएल फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी। और फिर उसके बाद आप आज के क्लास को अटेंड करें जिसमें आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा स्केलर फंक्शन का सेकंड टाइप स्ट्रिंग फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं? आपसे कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है व्हाट आर स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस किसको कहते हैं? तो क्या देखिए डेफिनेशन क्या बनती है। स्ट्रिंग फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which are used to apply on alphanumeric data। स्ट्रिंग फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो केवल अल्फा न्यूमेरिक डेटा पर अप्लाई किए जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा ओनली, जो केवल अल्फा न्यूमेरिक डेटा पर अप्लाई किए जाते हैं। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, आगे भी लिख सकते हैं आप एक लाइन ऑफ परफॉर्म एनी ऑपरेशन on alphanumeric data, we use string function। अल्फान्यूमेरिक डेटा पर ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए हमें स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करना होता है। तो बात आती है इसमें जो मैंने वर्ड यूज किया है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक को समझते हैं क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा किसको कहते हैं? द डेटा which has
the combination of which has the combination of alphabet and numbers together, then data is called alphanumeric data. जो डेटा आपका कॉम्बिनेशन रखता है इसका अल्फाबेट्स का एंड नंबर्स का, अल्फाबेट्स और नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उस डेटा को हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इस चीज के लिए। एग्जाम्पल आता है जैसे 2 3 4 ABC, राम 1 2 4। ये सभी क्या है आपके अल्फा न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि इसमें आपके अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और आपके नंबर्स भी आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो इस वजह से इस डेटा को अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहेंगे। कंप्यूटर जो है इस टाइप के डेटा को क्या करता है, स्ट्रिंग अंडरस्टैंड करता है। क्या समझता है? कंप्यूटर इस टाइप के डेटा को स्ट्रिंग समझता है। तो अब इन स्ट्रिंग डेटा पर, इस स्ट्रिंग डेटा पर या अल्फा न्यूमेरिक डेटा पर अगर आपको कोई ऑपरेशन अप्लाई करने हो, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, कुछ टास्क को परफॉर्म करना हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो आपको क्या अप्लाई करना होता है, स्ट्रिंग फंक्शन को अप्लाई करना होता है एक्चुअल वैल्यूज में। तो चलिए अब वो हम बात करेंगे कि आपसे कि वो स्ट्रिंग फंक्शंस आपके कौन कौन से होते हैं। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस। आते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है यूज केस। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन में जो सबसे पहले आता है आपका यूज केस, और इसका दूसरा नाम भी होता है क्या, पर UPPR। स्ट्रिंग फंक्शन का जो टाइप है में जो टाइप का फर्स्ट फंक्शन का नेम है उसका नाम है यूज केस और अपर। ठीक है, आप किसी भी नाम से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। बुक में आपको दोनों नेम से पढ़ाया गया है, यूज केस और अपर। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था इस बारे में कि कोई भी फंक्शन का नेम अगर हम लिखते हैं तो फंक्शन के नेम के बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना, यानी कि ये जो ब्रैकेट हमने लगाया है, ये वाला ब्रैकेट, फंक्शन के नेम के बाद आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। फंक्शन के नेम के बाद आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। और इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, आपको ये भी बताया गया था। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, PARENTHESIS, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये तो स्ट्रिंग पर या जिस अल्फा न्यूमेरिक डेटा पर आपको अपर स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करना है, वो स्ट्रिंग वैल्यू या वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा हम फंक्शन के बाद जो हमने पैरेंथेसिस अप्लाई करे हैं, पैरेंथेसिस लगाए या ब्रैकेट लगाया है, इसके अंदर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अभी मैं एग्जांपल से करके दिखाऊंगा। तो पहले आप ये समझिए कि अपर यूज केस या अपर स्ट्रिंग फंक्शन यूज किस लिए होता है, क्यों यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, इट कन्वर्ट्स the string into uppercase. It converts lower string into uppercase. Uppercase alphabet.
अपर केस लेटर या अगर आपकी लोअर केस में कोई स्ट्रिंग आपको दिया गया है तो उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा तब जब आप उस स्ट्रिंग का यू केस या अपर फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसके लिए आप एसक्यूएल क्वेरी किस तरीके से आप लिखेंगे, इसको हम आपको सिंटैक्स और एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। सिंटैक्स देखिए आप पहले कैसे लिखेंगे, यू केस सिलेक्ट, पहले तो सिलेक्ट आ जाएगा कीवर्ड सिलेक्ट यू केस, इसके बाद आप पैरेंथेसिस अप्लाई करेंगे। पैरेंथेसिस अप्लाई करने के बाद आप इसमें एक स्ट्रिंग लिखेंगे लोअर केस, ठीक है। मैंने मान लीजिए स्ट्रिंग लिख दिया ए बी सी डी ई एफ और स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। स्ट्रिंग है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये डबल क्वोटेशन मार्क लगा देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल क्वोटेशन मार्क्स, डबल क्वोटेशन मार्क्स हम अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। अगर आप डबल क्वोटेशन मार्क्स नहीं लगाते हैं तो क्वोटेशन मार्क्स के अंदर में जो भी आपने वैल्यू लिखी ये स्ट्रिंग अंडरस्टैंड नहीं होगी और आपकी जो एसक्यूएल क्वेरी आप लिख रहे हैं वो आपकी रन नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, बार बार आपको एरर शो होगा। तो ये आपका क्या है, सेमीकोलन है, पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद जो होगा। तो जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो इसका आउटपुट आएगा वो देखिए क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपका ए बी सी डी ई एफ, आउटपुट आपका ये आएगा, ठीक है, आउटपुट आपका ये आएगा। तो ये तो हमने अप्लाई करा यहाँ पे यू केस, अपर केस फंक्शन हमने अप्लाई करा यू केस। आप यहाँ पे यू केस की जगह अपर भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको अपर से लिख के दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर आप यहाँ पे ध्यान दें, मैं इसको अपर किसी एसक्यूएल क्वेरी को अपर केस में अपर फंक्शन के साथ दूंगा, सिलेक्ट सिलेक्ट अपर, पर के बाद हमने इसके अंदर डबल क्वोटेशन मार्क्स का साइन सिंबल लगाएंगे और उसके बाद स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड और ये क्लोज कर दिया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कुछ इस तरीके से आपका एक्स वाई जेड आपका आउटपुट ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रिंग फंक्शन का पहला टाइप था यू केस या अपर स्ट्रिंग फंक्शन, जो आपकी लोअर स्ट्रिंग को अपर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, वो इस तरीके से आप एसक्यूएल क्वेरी में इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके दूसरे स्ट्रिंग फंक्शन की, जिसका नाम है एल केस या लोअर स्ट्रिंग फंक्शन। देखिए सेकंड फंक्शन हम लिखेंगे अब यहाँ पे, क्या नाम है इसका, एल केस या लोअर फंक्शन। सेम वही काम करेगा जो कि अपनी फर्स्ट फंक्शन आपका काम कर रहा था, वहां पे यू केस था या अपर था, तो वहां पे स्ट्रिंग लोअर स्ट्रिंग जो है अपर केस में कन्वर्ट हुई थी। यहाँ पे एल केस है या लोअर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो अपर केस वाली स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो रही है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे इट कन्वर्ट द स्ट्रिंग, इट कन्वर्ट अपर केस स्ट्रिंग into लोअर केस, अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, सिंटैक्स देखेंगे इसका, बिल्कुल इसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे जिस तरीके से आपने फर्स्ट फंक्शन में लिखी थी। फर्स्ट फंक्शन का नाम आपका चेंज हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। हम सिंटैक्स लिखेंगे सिलेक्ट, पहले एल केस से लिख के दिखाते हैं, एल सी केस, उसके बाद पैरेंथेसिस में डबल क्वोटेशन मार्क हमने लगाया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर केस स्ट्रिंग को यहाँ पे
लिख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी, इसको हमने लिख दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। तो अब जब इसका आउटपुट आएगा, आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ए बी सी। ठीक है, क्योंकि ये अपर केस में स्ट्रिंग थी और आपने एल के स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करा, तो एल के स्ट्रिंग फंक्शन में आपकी जो अपर केस स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट लोअर एक्स वाई जेड, इस तरीके से आपने लिखा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, एक्स वाई जेड। इस तरीके से आपका आप अपनी अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज बाय इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रिंग फंक्शन व्हिच इज द टाइप ऑफ सिंगल डॉग फंक्शन इन एसक्यूएल फंक्शन। एसक्यूएल फंक्शन के स्केलर फंक्शन के टाइप का स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग फंक्शन में आपका सब फंक्शन है लोअर केस या एल केस, जो आपको अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी टू फेच और डिराइव द डेटा फ्रॉम द टेबल ऑफ ए डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस की टेबल से किसी भी पर्टिकुलर रो के डेटा को डिराइव करना, और उसमें कोई अगर स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है तो स्ट्रिंग वैल्यू को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप जो स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे, तो पहले नंबर पे आप यूज करेंगे अपर यानी यू केस, सेकंड पे यूज करेंगे एल केस या लोअर स्ट्रिंग फंक्शन। अब थर्ड स्ट्रिंग फंक्शन पे हम देखेंगे, थर्ड स्ट्रिंग फंक्शन का आप ध्यान से देखेंगे। थर्ड स्ट्रिंग फंक्शन के आपके तीन नाम है यहाँ पे, मिड, मिड MID मिड, सब STR SUB और उसके बाद सब स्ट्रिंग SUBSTRING। ये आपका थर्ड स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है, MID यानी कि मिडल, सब SUBSTR सब स्ट्रिंग यानी कि पूरा नाम लिख दिया, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, सब स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म है सब STR। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है करता क्या है। इट रिटर्न ए सबस्ट्रिंग, इट रिटर्न ए सबस्ट्रिंग ऑफ साइज n। जितने साइज को आप कहेंगे, आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, उस स्ट्रिंग में से जितने भी अल्फाबेट या जितने भी कैरेक्टर आप कहेंगे, तो जिस पोजीशन से आप कहेंगे उस पोजीशन से आपको डिराइव करके दे, क्या देगा, ध्यान से समझिए। इट रिटर्न द स्ट्रिंग it will return the string for part of the string, part of the string according to the specified position, according to the specified position of the character to the specified number of letters in the string, स्ट्रिंग में जो आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग दी जाएगी, उस स्ट्रिंग में आपको किसी भी पोजीशन से यानी किसी भी अल्फाबेट से, किसी भी कैरेक्टर से अपने अनुसार उस स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, सब स्ट्रिंग उसका निकालें। यानी कि स्ट्रिंग आपको दी गई है, उसमें 10 अल्फाबेट्स हैं, 10 अल्फाबेट 10 कैरेक्टर्स हैं। उस स्ट्रिंग में से जिसमें 10 कैरेक्टर्स हैं, उसमें से आपको उस स्ट्रिंग के
बीच के 5 कैरेक्टर्स को, 5 अल्फाबेट को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो उसके लिए हम जो स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं वो स्ट्रिंग फंक्शन का नाम है मिड, यानी मिडिल स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे ये आप देखें, एग्जांपल ले लिया है हमने, ठीक है। आप सिंटैक्स भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने जो यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी ली है, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में जो स्ट्रिंग ली है वो ली है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे ली है आपकी, उस स्ट्रिंग में मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे एम से लेकर के ई तक के जो अल्फाबेट्स हैं इनको आप रिट्राइव करें, एक्सट्रैक्ट करके दें। मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए आउटपुट, मुझे केवल इतने ही पार्ट चाहिए इस स्ट्रिंग का। कंप्यूटर के केवल ये 4 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, एम पी यू टी ई। तो आप कैसे करेंगे इसको ध्यान दें। पहले मैं क्या करूंगा, इन सभी कंप्यूटर को तो अंडरस्टूड है बारे में जानकारी, मगर मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि जो ये अल्फाबेट्स हैं इनकी आपके कंप्यूटर की मेमोरी में एक नंबरिंग होती है। क्या होती है? नंबरिंग होती है, ठीक है। जैसे 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 या 1 से स्टार्ट हो गया, इस तरीके से क्या होता है, नंबरिंग होती है। तो ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो ये कंप्यूटर जो स्ट्रिंग आपकी है इसमें जो सी है ये तो 1 नंबर पे है, यानी कि जो इसकी नंबरिंग है 1 है, वो 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 नंबर पे। अब मैंने आपसे कहा कि एम से लेकर के ई तक के आपको जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिट्राइव करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए सिलेक्ट, आप यहाँ पे सिलेक्ट के बाद कोई भी फंक्शन का नेम, ठीक है, मिड भी, सब str भी, सब स्ट्रिंग भी। मैं यहाँ पे मिड लिखा हूँ अभी, मिड। मिड लिखने के बाद आप उस स्ट्रिंग को लिखेंगे जिस स्ट्रिंग में से आपको कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कंप्यूटर, COMPUTER, स्ट्रिंग को आपने क्लोज कर दिया रोटेशन मार्क के बाद, उसके बाद आपने कोमा लगाया, उसके बाद आपको यहाँ पे पोजीशन बतानी है। मैंने डिफाइन द स्ट्रिंग और फॉल्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड पोजीशन। स्पेसिफाइड पोजीशन, आपको पोजीशन स्पेसिफाइड करने की, किस पोजीशन से आपको जो स्ट्रिंग आपने लिखी है उस स्ट्रिंग में किस पोजीशन से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ड्रैग करवाना है। तो मैंने एम से करवाना था, पोजीशन क्या 3 है, ठीक है। अब आगे बताया पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लेटर, आपको कौन से लेटर तक आपको स्ट्रिंग को रिट्राइव करना है। एम से तो आपका स्टार्ट होगा, आपको कहां तक चलना है। अगर आप 3 के बाद कोमा लगा के नहीं लिखते कौन से लेटर तक आपको चलना है, तो डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग को लास्ट तक आपको रिट्राइव करके दे देगी। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग नहीं लिखनी है, दी गई पोजीशन से लास्ट तक की स्ट्रिंग को नहीं रिट्राइव करना है, तो आपको एंड पोजीशन को भी बताना पड़ेगा। तो एंड पोजीशन क्या है कि मान लीजिए मुझे ई तक लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको बताने हैं, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लेटर। यहाँ पे पोजीशन नहीं बतानी है, यहाँ पे बताना है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लेटर। आपको कितने लेटर्स चाहिए, कितने लेटर्स आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए कितने लेटर चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए मुझे। अब काउंट कर सकते हैं, एम से मुझे चाहिए तो 1 2 3 4 5, मुझे 5 चाहिए। तो मैंने पोजीशन 3 से स्टार्ट करना है, और पोजीशन 3 से स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटर वाली स्ट्रिंग में 3 पोजीशन से स्टार्ट करते हुए 5 कैरेक्टर जो होंगे कंटिन्यू होंगे वो मुझे को आउटपुट चाहिए। तो इसका आउटपुट आपको क्या आएगा, इसका आउटपुट आपका आता, आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8, ये स्ट्रिंग में कैरेक्टर जो अल्फाबेट आपको दिए गए हैं उनके नंबर्स हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या आता है, 3 नंबर पे एम आता है। एम के बाद इसने कहा कंटिन्यू 5 कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो 1 2 3 4 5। तो एम से ई तक के आप कर सकते हैं, एम पी यू टी टी। इस तरीके से आपका ये
इस स्ट्रिंग में अगर आप मिड स्ट्रिंग फंक्शन सब या सब स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आपका ये आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी दी गई स्ट्रिंग में से किसी भी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को, स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर्स को या पूरी स्ट्रिंग को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी पोजीशन से रिट्राइव अगर हमें करनी होती है तो उसके लिए हम मिड सब या सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए अगला स्ट्रिंग फंक्शन पे हम चलते हैं। अगला स्ट्रिंग फंक्शन आता है आपका लेन। क्या आता है? लेन, LENGTH। ये जो लेंथ स्ट्रिंग फंक्शन है आपका, इसमें क्या करना है, आपने जो भी स्ट्रिंग आपको दी गई है, जो स्ट्रिंग आप यूज करेंगे उस स्ट्रिंग के आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ का मतलब है कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे इट रिटर्न लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स द number of characters in the given string, दी गई स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की संख्या कितनी है उसको आपको बताएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जिसके लिए हम एसक्यूएल क्वेरी का कैसे लिखेंगे। एसक्यूएल क्वेरी का एग्जाम्पल बताते हैं आपको। सिलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, उस स्ट्रिंग को लिखेंगे जिससे आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। मैंने लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, अब इसका आउटपुट आप निकालेंगे। तो आउटपुट जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि इसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आप मुझे बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट होके आ जाएगी। तो कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स का आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आपको क्या आ जाएगा, आउटपुट 8 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। तो हम चलेंगे आगे, अगले फंक्शन पे चलते हैं हम, जो आपका आता है लेफ्ट। आपका जो अगला फंक्शन है वो आता है लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, उस स्ट्रिंग में आपसे कहा जाएगा कि इतने कैरेक्टर्स को निकालिए। तो वो स्ट्रिंग में से आपको जो कैरेक्टर्स निकालने हैं वो लेफ्ट साइड से निकालने हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड से कुछ ही कैरेक्टर्स, कुछ ही अल्फाबेट्स, अभी नहीं केवल 2 या 3 अल्फाबेट्स को निकालना है, तो काफी बड़ी स्ट्रिंग हो, लेफ्ट साइड से 2 या 3 अल्फाबेट या कुछ ही अल्फाबेट्स को निकालना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। क्या करेगा ये, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स and the number of characters from the left side of the string। स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को रिटर्न करेगा, जितने भी कैरेक्टर्स का आपको रिक्वायरमेंट है। फिर सिंटैक्स देखेंगे आप, सिलेक्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस में लेफ्ट आपका फंक्शन का नाम है, तो इसे फंक्शन के नाम के बाद हमें क्या लगाना है, पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे स्ट्रिंग हमने लिख दिया, मैंने स्ट्रिंग लिख दिया कंप्लीट।
ठीक है। स्ट्रिंग के बाद आपने स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क से क्लोज करा, क्लोज करने के बाद आपने क्या करा, कोमा लगाया, उसके बाद पे कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, 4 कैरेक्टर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, इस वाली स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर को ले लेगा, 1 2 3 4, ये 4 कैरेक्टर आपको COMP। तो इस तरीके से आपको किसी भी स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का ही यूज करना है, और आपको अलग से उनको एक्सपेक्ट करना है, डिराइव करना है किसी भी टेबल से, डेटाबेस से, किसी भी टेबल से, किसी भी रिकॉर्ड से, किसी भी एट्रीब्यूट से। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन का आप यूज करेंगे। तो इसलिए इसी तरीके से आप तो अगर यही सेम प्रोसेस राइट साइड के लिए करना है तो आप राइट फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करना है इसका यूज। क्या करेंगे हम यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज करेंगे। बिल्कुल भी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट साइड में मैंने क्या करा था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्राइव कर रहा था लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पे राइट फंक्शन में क्या करेगा, राइट साइड से रिट्राइव करेगा, बाकी सब कुछ सेम फंक्शन सेम वर्क करेगा, बट राइट साइड पे रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स from right side of the string। क्या करेगा, स्ट्रिंग के राइट साइड से कैरेक्टर्स को रिट्राइव करेगा। देखिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या आता है, सिलेक्ट राइट और राइट फंक्शन के बाद इसमें डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने क्या करा, स्ट्रिंग लिखी, कंप्यूटर स्ट्रिंग क्लोज करा, और आपको कितने कैरेक्टर चाहिए ये इसको आपने बता दिया। मुझे इस कंप्यूटर वाली स्ट्रिंग में राइट साइड से 4 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना है। तो आप देखें आप क्या करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आउटपुट है वो आपको ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, क्योंकि ये 4 कैरेक्टर्स आपके आएंगे स्ट्रिंग में राइट साइड से। तो अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं एग्जाम में, आप लोग 4 कैरेक्टर इधर से काउंट कर देते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। जो 4 कैरेक्टर्स आप होंगे वो काउंट आप इधर से करेंगे राइट साइड से, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर से करेंगे, मगर जो आउटपुट आपका लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा लेफ्ट टू राइट। आउटपुट क्या आएगा आपका, UTER। ठीक है, ये आपका आउटपुट है। आपको राइट साइड स्ट्रिंग के राइट साइड से 4 कैरेक्टर निकालने में लिखना लेफ्ट टू राइट ही है। अगर आप राइट टू लेफ्ट लिखते हैं RETU अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको 4 कैरेक्टर रिट्राइव करने हैं किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड, पर आप राइट साइड से 4 कैरेक्टर को काउंट करें। तो जितने भी कैरेक्टर्स आपको रिट्राइव करना है उतने कैरेक्टर्स आप काउंट करें, मगर लिखते समय आप लेफ्ट टू राइट का यूज ही प्रयोग करें। तो इस तरीके से आप राइट स्ट्रिंग फंक्शन का अपने स्ट्रिंग में किसी भी स्ट्रिंग में राइट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्राइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद अब आपका स्टूडेंट्स इसमें 2-3 फंक्शन और बचे हैं, वो भी देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब अगला फंक्शन आता है आपका INSTR। क्या आता है, INSTR का मतलब क्या, इन स्ट्रिंग। INSTR का मतलब होता है स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence of the character or alphabet in the given string। यानी कि आपको इसमें क्या होगा, एक स्ट्रिंग दी जाएगी
तो उस स्ट्रिंग में आपसे कहा जाएगा कि एक करैक्टर है, आपको करैक्टर की वैल्यू बताई जाएगी, अल्फाबेट का नाम बताया जाएगा। आप बताइए कि इस स्ट्रिंग में सबसे पहली बार ये अल्फाबेट किस पोजीशन पे आ रहा है। अगर वो अल्फाबेट दी गई स्ट्रिंग में 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन जो है इन एसटीआर ये स्ट्रिंग फंक्शन जो है ये केवल उनके पहली बार उस स्ट्रिंग में जब वो अल्फाबेट आपका आ रहा हो या वो कैरेक्टर आ रहा हो उसकी पोजीशन को आपको बताएगा। अगर एक बार आ रहा होगा तो कोई परेशानी नहीं है, अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो वो आपको क्या करेगा, फर्स्ट टाइम पहली बार जब वो आएगा उसकी पोजीशन को रिटर्न करेगा। तो देखिए इस चीज को, इट रिटर्न द पोजीशन it returns the position of the first occurrence it returns the position of the first occurrence of any character or substring, किसी भी कैरेक्टर या किसी भी सबस्ट्रिंग का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, फर्स्ट कैरेक्टर है, वो दी गई स्ट्रिंग में किस पोजीशन पर फर्स्ट टाइम पहली बार फर्स्ट ऑकरेंस मतलब पहली बार किस पोजीशन पे आ रहा है उसको आपको बताएंगे। रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इन ए गिवन स्ट्रिंग, इन ए गिवन स्ट्रिंग, दिए गए स्ट्रिंग में जो आपका कैरेक्टर है यानी कि अल्फाबेट दे दिया, पूरी एक छोटी स्ट्रिंग दे दी 3-4 अल्फाबेट, 3-4 उसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो आपका दी गई स्ट्रिंग में जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में फर्स्ट टाइम कौन सी पोजीशन पे आ रहा है उसकी पोजीशन को बताएगा। देखेंगे कैसे बताएगा। एग्जाम्पल या सिंटैक्स आपका है सिलेक्ट INSTR, उसके बाद ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस में हम पहले स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख दी कंप्यूटर, और फिर मैंने यहाँ पे क्या करना, मुझे एक कैरेक्टर सब स्ट्रिंग भी देनी है तो मैंने क्या करा, सब स्ट्रिंग दे दी PUT, सब स्ट्रिंग मैंने दे दी PUT। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो स्ट्रिंग है, क्या है ओरिजिनल स्ट्रिंग, और ये क्या है, ये सब स्ट्रिंग है। तो मुझे क्या करना है कि जो सब स्ट्रिंग है इस सब स्ट्रिंग को इस वाली ओरिजिनल स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना है और इसकी पोजीशन बताने की ओरिजिनल स्ट्रिंग में जो सब स्ट्रिंग है ओरिजिनल स्ट्रिंग में किस पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। तो P जो है सब स्ट्रिंग का फर्स्ट अल्फाबेट P वो आप ओरिजिनल स्ट्रिंग में देखें कहाँ पे मिल रहा है। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको सब स्ट्रिंग की पोजीशन सब स्ट्रिंग अगर आपको दी गई है जिसको आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग में, तो आपको वो सब स्ट्रिंग कंटिन्यू आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग में मिलनी चाहिए। तो आपको दिया PUT एक साथ यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग में दे रखा है, तो इसकी आप पोजीशन निकालें। पोजीशन कैसे निकालें, 1 2 3 4 यानी कि 4 है, तो आउटपुट आपका आ गया 4। यानी कि कंप्यूटर स्ट्रिंग में PUT नाम की जो सब स्ट्रिंग है वो कंप्यूटर नाम की जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें पोजीशन नंबर 4 पे जाके मेरे को वो सब स्ट्रिंग PUT मिलती है। ऐसा करने के लिए आप इस स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे INSTR, इन स्ट्रिंग। INSTR का मतलब क्या, IN का मतलब इन, STR का मतलब स्ट्रिंग, यानी कि इन स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग फंक्शन का ओरिजिनल स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को चेक करता है कि वो है कि नहीं, अगर है तो उसकी पोजीशन को रिट्राइव कर देगा आउटपुट में, अगर नहीं है तो आपका फॉल्स आ जाएगा, यानी कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दीगर स्ट्रिंग थी आपकी सब स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में फाइंड नहीं हुई है, क्योंकि नाम ही से ही पता लगा स्ट्रिंग का नाम INSTR का। तो स्टूडेंट के लिए अब यह अगला फंक्शन भी आपका है
जो फंक्शन जो बचे हैं आपके बहुत सिंपल है, और फिर इसके बाद आपका स्ट्रिंग फंक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अगला फंक्शन हम देखते हैं, आता है एल्ट्रिंग, LTRIN, एल्ट्रिंग। एल्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है? एल्ट्रिंग, एल का मतलब तो यहाँ पे लेफ्ट पे है, तो यानी कि ट्रिम क्या, अब ट्रिम क्या है, ये रिमूव करता है व्हाइट स्पेसेस। ट्रिम क्या काम करता है, इट रिमूव स्पेसेस बिटवीन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, ब्लैंक स्पेस जो होता है उसको रिमूव करता है। तो यानी कि एल्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग दी गई है, अगर उस स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड में स्पेस है तो उसको रिमूव कर देगा, आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग after removing all the spaces from left side of the given string, दी गई स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड से स्पेस, सभी स्पेसेस को रिमूव कर देगा, तो उसके बाद जो स्ट्रिंग की वैल्यू आपकी आएगी उसको रिटर्न करेगा। देखिए इसका एग्जांपल देखेंगे, इसमें आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट एल्ट्रिंग, आपको करंट इसमें यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद काफी सारे स्पेसेस होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका डबल कोटेशन थे और एक के बीच का जो ये स्पेस है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट स्पेस। सिंपल लैंग्वेज में हम स्पेस ही बोल सकते हैं, पर कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर टेक्निकल टर्म्स में तुम व्हाइट स्पेस बोलते हैं। इन स्पेस को रिमूव करना है, लेफ्ट किसी भी स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड से अगर ये स्पेसेस रिमूव करने हैं आपको, फंक्शन हम यूज करते हैं। तो ट्रिम का काम यही होता है कि व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करना किसी भी स्ट्रिंग। तो एल लगा दिया तो एल ट्रिम बनता है, यानी कि लेफ्ट ट्रिम, यानी कि स्ट्रिंग के केवल और केवल लेफ्ट साइड से ट्रिमिंग अप्लाई करनी है, ट्रिम करना है, स्पेसेस को रिमूव करना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट देखें आप, इसका आउटपुट आएगा ए बी, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में पहले डबल कोटेशन के बाद जो फर्स्ट कनेक्टेड स्ट्रिंग था उसके बीच में स्पेस थे, अब वो आउटपुट में आपके स्पेस खत्म हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है स्टूडेंट्स आपका एल ट्रिम का, लेफ्ट ट्रिम स्ट्रिंग फंक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने किसी भी स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड से जो व्हाइट स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देते हैं। क्या ये आप किसमें करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन में करेंगे। स्केलर फंक्शन का टाइप है, और स्केलर फंक्शन किसका टाइप है, एसक्यूएल फंक्शन का टाइप है। इसी का एक आपका और होता है एल्ट्रिंग की। आपने अब क्या करा, आपने करा कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर लेफ्ट साइड में व्हाइट स्पेस हो तो आपने एल्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया। अब इसी तरीके से स्पेसेस आपके राइट साइड में भी हो सकते हैं, तो राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आर्ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। आर्ट्रिम ट्रिम फंक्शन वही काम कर रहा है, यहाँ पे आर का मतलब आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न द स्ट्रिंग, लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा, बाकी सारा सेम है आपका। इट रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग all the spaces after moving all the spaces from right side of the given string, दिए गए स्ट्रिंग के राइट साइड से
सभी स्पेसेस को रिमूव करने के बाद आपकी जो स्ट्रिंग आएगी वो रिटर्न होगी आउटपुट में। और ऐसा करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, तो देखिए तो आउटपुट नहीं आएगा। पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट rtrim। मैंने यहाँ पे क्या करा, ये लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है आपका वाइट स्पेस। ठीक है, इसको मुझे रिमूव करना है। क्या करना है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो क्या करेंगे आप, rtrim फंक्शन अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे एंट्री में होगा था इसी तरीके से आपका यहाँ पे rtrim में होगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, ABC। तो राइट साइड से आपके जो व्हाइट स्पेसेस हैं वो स्ट्रिंग से रिमूव हो चुके हैं। अब आपका लास्ट बचा, अगर आपको एक साथ सभी स्पेसेस को रिमूव करना हो, आपको एक स्ट्रिंग दे दी गई है। उस स्ट्रिंग में आपके लेफ्ट साइड में भी स्पेस है और राइट साइड में भी स्पेस है, और उन दोनों स्पेसेस को आपको एक साथ एक ही फंक्शन के द्वारा रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए आप इस चीज को भी दोनों साइड स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड एक साथ रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिम फंक्शन का ट्रिम फंक्शन का रिटर्न the string after removing all the white spaces from both sides of the string. स्ट्रिंग के दोनों साइड से जो भी आपके व्हाइट स्पेसेस है उसको रिमूव कर देगा और स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देगा। एग्जांपल में देखें, एग्जांपल क्या आता है, सिलेक्ट ट्रिम। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक स्ट्रिंग लिखूंगा ऐसी जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में स्पेस। मैंने क्या करा, स्ट्रिंग लिख दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों साइड स्पेस है, लेफ्ट साइड के व्हाइट स्पेस और राइट साइड के व्हाइट स्पेस दोनों यहाँ पे आपको शो हो गया है। तो मुझे दोनों स्पेसेस को क्या करना, रिमूव करना, दोनों साइड के स्पेस। तो इस चीज के लिए मैंने क्या करा, मैंने ट्रिम फंक्शन को अप्लाई करा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपका XYZ, ये आपका आउटपुट आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके स्ट्रिंग फंक्शन थे। स्केलर फंक्शन का जो सेकंड टाइप था स्ट्रिंग फंक्शन, ये आपके 10 सभी स्ट्रिंग फंक्शन है, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे स्केलर फंक्शन का थर्ड टाइप डेट एंड टाइम फंक्शन। जब तक आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को देखें और सभी फंक्शंस की प्रैक्टिस करें, एस्पेक्ट वैल्यू में इंप्लीमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।